जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संभवम क्लासेस में। देखेंगे हम लोग क्लास 10th के मैथ के सवालों को हल कर रहे थे। कौन सा चैप्टर था? ये चैप्टर नंबर 7वां था। मैथ के सवालों को हल कर रहे थे। पिछले वीडियो में हम लोग ने कुछ प्रश्न को कर चुके थे और ये कौन सा प्रश्नावली है? 7.1। यानी कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 तक कर चुके थे। कितने तक कर चुके थे? क्वेश्चन नंबर 4 तक। ठीक है, आज के वीडियो में देखेंगे इसके आगे वाले प्रश्न सबको। ठीक है, तो देखते हैं। जो जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए और जाते जाते एक लाइक भी कर दीजिए वीडियो पे। ठीक है, तो देखते हैं आज का पहला सवाल, यानी कि प्रश्नावली 7.1 का आज के वीडियो का पहला सवाल, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर कितना? 5। तो देखते हैं, सवाल पढ़ते हैं। ठीक है, ध्यान से दिखिएगा। कहते हैं कि किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदु ए बी सी और डी पर बैठे हुए हैं, जैसा कि आकृति 7.8 में दर्शाया गया है। देखेंगे ये आकृति 7.8 इसी तरह से बनाया गया था उसी में। ठीक है, चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ये जो ए बी सी डी एक वर्ग है? ए बी सी डी जो क्या है, यहाँ पे देखेंगे ये ए बी सी और ये डी एक वर्ग है। ठीक है, वर्ग है। चमेली इससे सहमत नहीं हुई। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें कौन सही है और कौन गलत है। देखेंगे ये जो 4 बिंदु दिया हुआ है ए बी सी डी, अब ये वर्ग है या तो नहीं। ठीक है, दूरी सूत्र का प्रयोग करके हमें कुछ करना है, दर्शाना है। ठीक है, तो देखेंगे वर्ग का क्या क्या कंडीशन होता है। वर्ग का कंडीशन होता है कि उसका चारों भुजा आपस में बराबर हो। ठीक है, चारों भुजा आपस में क्या हो? बराबर हो। ठीक है, और उसका विकर्ण भी आपस में कौची हो? बराबर हो। ठीक है, जब विकर्ण भी आपस में बराबर होंगे तब वे हमारा वर्ग, अन्यथा वे हमारा वर्ग नहीं होंगे। ठीक है, देखेंगे अगर चारों भुजा अगर बराबर है आपस में, चारों भुजा अगर बराबर है, विकर्ण बराबर नहीं है, तब वे वर्ग हमारा नहीं है, तब वे हमारा वर्ग नहीं है। ठीक है, तो वे हमारा समचतुर्भुज हो जाएगा। कुछ हो जाएगा? समचतुर्भुज। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले बिंदु क्या क्या है लिख लेते हैं। बिंदु जो ए है, ठीक है, बिंदु ए हमारा दिया हुआ है कितना? 3,4। कितना है? 3,4। ठीक है, ये बिंदु ए हो गया। और बिंदु बी कितना दिया हुआ है? बिंदु बी दिया हुआ है 6,7। कितना दिया हुआ है? 6,7। और बिंदु सी जो है वह कितना दिया हुआ है? 9,4। कितना है? 9,4। ठीक है, तो 9,4। और ये जो बिंदु डी है वह कितना दिया हुआ है? 6,1। 6,1 दिया हुआ है। अब इसको पता करना, ये जो चारों जो है एक वर्ग के शीर्ष है या था नहीं, उसी को हम लोग को क्या करना है? सिद्ध करना है। तो देखते हैं सबसे पहले दूरी सूत्र का। देखेंगे सबसे पहले एक वर्ग बना लेते हैं। ठीक है, एक वर्ग है ये, इसको ए मान लिए, इसको बी, इसको सी और इसको डी मान लिए। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं। ए का निर्देशांक है कितना? ये 3,4। बी का निर्देशांक कितना है? 6,7। और सी का निर्देशांक कितना है? 9,4। और डी का निर्देशांक कितना है? ये 6,1। ये तो सबसे पहले चारों भुजा का मान ज्ञात करना है। ठीक है, अब प्लस में ये विकर्ण भी ज्ञात करना है। ये ए सी और ये बी डी, ये विकर्ण जो है ये भी ज्ञात करना। अगर चारों भुजा और दोनों विकर्ण आपस में बराबर हो गए तो ये हमारा वर्ग है। ये हमारा कौची है? वर्ग है। तो सबसे पहले ए बी का दूरी ज्ञात करना है। किसका दूरी ज्ञात करना है? ए बी का। तो ए और बी को निर्देशांक को हम यहाँ पे लिख लेते हैं अगले पृष्ठ पर। ठीक है, देखेंगे ये बिंदु ए है और ये बिंदु कौची है? बी है। यहां से यहां तक का इसका कौची ज्ञात करना है? दूरी ज्ञात करना है। तो कितना कितना है? 3,4 और 6,7। ये है 3,4 और ये है 6,7। ठीक है, अब देखेंगे इसका दूरी सूत्र का प्रयोग करके इसको बनाना है। तो देखेंगे अब यहां से इसको मान लेते हैं x1, इसे y1, इसे x2 और इसे y2। देखेंगे दूरी बराबर सूत्र क्या होता है? देखेंगे तो दूरी बराबर सूत्र यही होते हैं। क्या? किसकी दूरी ज्ञात करना है? ए बी का। तो ये ए बी बराबर लिख लेंगे, उसके बाद लिखेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस
y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इसी पर क्या रहेंगे अंडर रूट। यही हो गया हमारा किसके लिए सूत्र, दूरी का सूत्र। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहली बात, अब यहाँ पे दूरी ज्ञात करना है ए बी का। तो x2 कितना है 6, x1 कितना है 3, तो ये 6 माइनस 3 का कुछ हो जाएगा होल स्क्वायर। y2 कितना है 7 माइनस y1 का वैल्यू कितना है 4, और इसी का कुछ हो जाएगा होल स्क्वायर। इसी पर क्या रहेगा अंडर रूट। 6 में 3 गया 3, ये 3 का स्क्वायर, 7 में 4 गए 3, ये 3 का स्क्वायर, और इसी पर क्या हो जाएगा अंडर रूट। तो ये 3 तिया 9 प्लस 3 तिया 9, ये अंडर रूट। तो ये अंडर रूट 9 9 कितना हो जाएगा 18, कितना हो गया अंडर रूट 18। देखेंगे ए बी का दूरी हमें ज्ञात हो गया। जब ए बी का दूरी ज्ञात हो गया तो अब हम बी सी का भी दूरी ज्ञात कर सकते हैं। किसकी दूरी ज्ञात कर सकते हैं, बी सी का। ठीक है, तो देखेंगे ये बिंदु बी है, ठीक है, ये बिंदु सी है। ठीक है, अब देखेंगे बी का निर्देशांक कितना है 6,7, और सी का निर्देशांक यहां से ले लेते हैं, देख लेते हैं कितना है। सी का निर्देशांक 9,4 है। कितना है 9,4, ये 9,4, ये सी का निर्देशांक हो गया हमारा। अब देखेंगे तो इसको मान लेते हैं कौची, ये x1 ये y1 ये x2 और ये हमारा y2 हो जाएगा हमारा। दूरी बराबर सूत्र पहले से लिखे हुए हैं, बाद में लिखना कोई उतना जरूरत भी है नहीं, कोई दिक्कत। अब देखेंगे x2 माइनस x1, तो 9 माइनस 6 हो जाएगा, 9 माइनस 6 का कौची होल स्क्वायर, और 4 माइनस 7, ये 4 माइनस 7 का कौची हो जाएगा होल स्क्वायर, और इसी पर क्या रहेगा अंडर रूट। तो 9 में 6 गए हो कितना, ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और 4 में 7 गए हो तो ये माइनस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और इसी पर क्या रहेगा अंडर रूट। तो ये 3 तिया 9, और फिर माइनस को 2 बार गुना कर देंगे प्लस में परिवर्तित, और फिर ये 3 तिया 9 हो जाएगा, और इसी पर क्या रहेगा अंडर रूट। तो ये अंडर रूट कितना 18। देखेंगे बी सी ए बी और बी सी का दूरी बराबर आया। अब किसका ज्ञात करना है हमें दूरी, हमें अब ज्ञात करना है सी डी का। ये बिंदु मान लेते हैं कौची है सी है। ठीक है, ये बिंदु क्या है सी, और ये बिंदु डी। ठीक है, तो देखेंगे सी का निर्देशांक कितना है 9,4, और डी का निर्देशांक कितना है शायद 6,1 है। ठीक है, डी का निर्देशांक 6,1। ठीक है, डी का निर्देशांक कितना है 6,1। इसको मान लिए x1 y1 x2 और ये y2। यहाँ तक में कोई दिक्कत किसी को समझने में, अगर दिक्कत होंगे तो बताएंगे। ठीक है, देखेंगे अब दूरी बराबर सूत्र पहले से लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम किसकी दूरी ज्ञात करना है सी डी की। किसकी दूरी ज्ञात करना है सी डी का। तो सी डी x2 माइनस x1, तो ये 6 माइनस 9 का कोची हो जाएगा होल स्क्वायर, और 1 माइनस 4 का कोची हो जाएगा, ये हो जाएगा होल स्क्वायर। इसी पर क्या रह जाएगा अंडर रूट, क्या रहेगा अंडर रूट। तो 6 में से 9 चल जाएगा, देखिए 6 के आगे प्लस 9 के आगे माइनस, प्लस माइनस माइनस घटने का क्रिया, और 6 में 9 गए 3 बड़का साइन माइनस का, तो ये -3 का कुछ हो जाएगा होल स्क्वायर, और ये -3 का ये भी कुछ हो जाएगा होल स्क्वायर, क्योंकि 1 में 4 घटाएंगे तो कितना माइनस का 3 ही बचेगा कि नहीं, और इसी पर क्या रहेगा ये अंडर रूट। तो -3 को 2 बार गुना कर देंगे तो प्लस का 9 हो जाएगा, क्योंकि माइनस को 2 बार माइनस गुना माइनस करते हैं तो प्लस। ठीक है, और उसके बाद माइनस को भी 2 बार गुना करेंगे, और 3 का स्क्वायर कर देंगे तो 3 तिया 9 हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को नहीं। तो देखेंगे तो ये 3 तिया 9, और फिर ये 3 तिया 9 अंडर रूट। अब 9 9 कितना हो जाएगा 18, यानी कि अंडर रूट 18। देखेंगे यहाँ तक में किसी को कोई डाउट कोई दिक्कत तो बताएंगे। ठीक है, तो देखते हैं अब किसका किसका ए बी निकल गया, बी सी निकल गया, सी डी निकल गया। अब दूरी निकालना है किसका एडी का। किसका दूरी ज्ञात करना है एडी का। ठीक है, ये बिंदु ए है और ये बिंदु डी है, यहां से यहां तक का दूरी ज्ञात करना है। ठीक है, तो बिंदु ए का दूरी ज्ञात करना हमें कितना कितना है, देखेंगे ए हमारा कितना है 3,4, ये 3,4, और ये डी कितना है 6,1, कितना है 6,1। इसको मान लेते हैं x1 y1, इसको मान लेते हैं x2 और इसे मान लेते हैं y2। देखेंगे दूरी सूत्र लिखा हुआ है, डायरेक्ट AD बराबर हम लिख सकते हैं
6 - 3 यानी कि x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 4 का कौची ये होल स्क्वायर, इसी पर क्या रहेगा अंडर रूट। देखेंगे 6 में 3 गयो 3 का स्क्वायर, 1 में 4 गयो -3 का स्क्वायर और इसी पर क्या रहेगा अंडर रूट। तो 3 × 3 = 9 और प्लस 3 × 9 अंडर रूट, तो 9 और कितना हो गया 18। देखेंगे चारों भुजा आपस में क्या है बराबर है, क्योंकि चारों भुजा का मान बराबर निकला है ए बी बी सी सी डी और ए डी, यानी कि चारों भुजा का मान आपस में बराबर निकला है। तो ये हमारा अभी वर्ग है, ठीक है, अभी नहीं, अभी चतुर्भुज यानी कि चारों भुजा बराबर है। अब इसका विकर्ण को देखेंगे, उसके बाद इसका पता चलेगा कि क्या होगा या तो नहीं होगा। तो विकर्ण क्या क्या था हमारा, देखेंगे विकर्ण था हमारा ए सी और सी डी बी डी, ए सी और बी डी। तो सबसे पहले ए सी का दूरी ज्ञात करना है, ठीक है, ए बिंदु ए और ये बिंदु सी, ठीक है। तो ए सी का दूरी ज्ञात करने के लिए देखेंगे ए बिंदु ए कितना है 3,4, 3,4 और बिंदु सी कितना है 9,4, कितना है 9,4। अब देखेंगे इसको मान लेते हैं x1, इसे मान लेते हैं y1, इसको मान लेते हैं x2 और ये होता है हमारा y2। तो AC का ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात, 9 में 3 गयो 6, तो 9 - 3 का होल स्क्वायर और प्लस 4 - 4 का कौची होल स्क्वायर, इसी पर क्या रहेगा अंडर रूट। 9 में 3 गयो 6, ये 6 का स्क्वायर, 4 में 4 गयो 0 और ये 0 का स्क्वायर, तो ये 6 का 36 प्लस 0 और 6 का 36 और 36 और 0 को जोड़ देंगे तो 36 का रूट और ये बराबर का कितना निकल गया 6, कितना निकल गया 6। अब देखते हैं दूसरा विकर्ण ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। दूसरा विकर्ण कौन था बी डी, कौन सा विकर्ण था बी डी। अब देखेंगे ये बिंदु बी और ये बिंदु डी, बी का निर्देशांक कितना है, यह है 6,7 और डी का निर्देशांक कितना है 6,1, यही है। अब देखेंगे इसे x1, इसे y1, इसे x2 और इसे y2 मान सकते हैं। तो देखेंगे यहाँ से यहाँ तक का दूरी ज्ञात करना है, तो दूरी सूत्र पहले से लिखा हुआ है, तो बी डी बराबर यानी कि दूरी बराबर x2 - x1, तो 6 - 6 का कौची होल स्क्वायर और y2 - y1, तो 1 - 6 का कौची होल स्क्वायर और इसी पर क्या रहेंगे अंडर रूट। तो 6 में 6 गया 0 का स्क्वायर और 1 में 6 चल जाएगा तो कितना बचेगा, सॉरी यहाँ पे 1,7 होगा, सॉरी यहाँ पे 6 लिख दिए, यहाँ पे कितना होगा 7 और इसी का कोची स्क्वायर, 1 में 7 गए कितना -6 का कोची स्क्वायर और इसी पर क्या रहेगा अंडर रूट, ठीक है। तो देखेंगे ये 0 का स्क्वायर करेंगे तो कितना 0, अब -6 को 2 बार गुना करेंगे तो 6 का 36, तो ये अंडर रूट कितना 36 बराबर का 6। अब देखेंगे इसका चारों भुजा आपस में बराबर हो गया, विकर्ण भी बराबर हो गया, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पे लिखेंगे भुजा बराबर, भुजा बराबर यानी कि ए बी बराबर का बी सी बराबर का सी डी बराबर का ए डी, चारों भुजा आपस में कोची है बराबर हो गया और उसके बाद विकर्ण भी आपस में कोची हो गया बराबर हो गया। तो विकर्ण कोची था ए सी बराबर का बी डी, तो लिख देंगे अतः ए बी सी डी एक वर्ग है, कोची है वर्ग है, यानी कि ए बी सी डी हमारा क्या है वर्ग है। कोई दिक्कत यहाँ तक में पहला नंबर सवाल में, यानी कि आज का पहला नंबर कितना था 5वां नंबर क्वेश्चन में। किसी को कोई डाउट कोई दिक्कत कोई परेशानी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छे लगे तो दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो देखते हैं अब अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए, ठीक है। अब देखेंगे इसमें टोटल क्वेश्चन नंबर 6 में 3 प्रश्न है, तीनों बताना है कौन कौन क्या है चतुर्भुज है और किस प्रकार का चतुर्भुज है, किस प्रकार का चतुर्भुज है ये भी हमें कुछ करना है बताना है,
ठीक है, तो देखते हैं पहला नंबर सवाल। यानी कि सबसे पहले 4 बिंदु दिया हुआ है, ठीक है, ए बी बी सी सी डी, ठीक है, ए बी सी डी 4 बिंदु दिया हुआ है। अब चारों का मान निकालना है, ठीक है, तो देखते हैं चारों का मान हम लोग ज्ञात करते हैं। सबसे पहले एक वर्ग बना लेते हैं, ठीक है, कुछ बना लेते हैं वर्ग। इसको मान लिए ए, ये बी, ये सी और ये डी, चारों भुजा आपस में मान लिए। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं। बिंदु ए को मान लेंगे कितना, -1 माइनस का 2, ठीक है। बिंदु बी कितना है 1, 0, 1, 0। सी कितना है -1, 2 और डी कितना है -3, 0। देखेंगे ये चारों भुजा देख लिए, लिख लिए, चारों भुजा के शीर्ष को लिख लिए। और जब लिख लिए तो दूरी ज्ञात करना है। पहले ए बी का दूरी, फिर बी सी का दूरी, फिर सी डी का दूरी, फिर ए डी का दूरी हमें कुछ करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहले ए, बिंदु ए और ये बिंदु सी, ठीक है, ये बिंदु कौची सी। अब देखेंगे बिंदु ए का निर्देशांक कितना -1, -2, ठीक है। बिंदु बी का निर्देशांक कितना 1, 0, कितना है 1, 0। इसको मान लेंगे x1, इसे y1, इसे x2 और इसे y2 मानेंगे, ठीक है। अब दूरी बराबर सूत्र ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। तो दूरी बराबर सूत्र कौन होता है, किसका दूरी ज्ञात करना है। यहाँ पे c कैसे लिख दे, यहाँ पे b लिखना चाहिए था ना, ठीक है। ए बी का दूरी, किसका दूरी ए बी का, तो कौची होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर अब प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और इसी पर कौची रहेगा ये अंडर रूट हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पे x2 कितना है 1 माइनस x1 कितना है माइनस का 1, इसीलिए इसको ब्रैकेट में लेकर के स्क्वायर प्लस y2 कितना है 0, y1 कितना है माइनस का 2, इसीलिए इसका कोची हो जाएगा स्क्वायर और इसी पर कोची रहेगा अंडर रूट। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। तो देखते हैं यहाँ पे ये 1 माइनस गुना माइनस कर देंगे तो प्लस का 1 और इसी का कोची स्क्वायर, और ये 0 + 2 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि माइनस गुना माइनस कर देंगे तो प्लस 1, ये 2 का स्क्वायर और प्लस ये 2 का स्क्वायर, क्योंकि 0 में किसी भी संख्या को जोड़ो घटाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन गुना कीजिएगा तो सभी को कोची कर देता है 0, ठीक है। तो ये इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करके ऊपर कर लेते हैं। देखेंगे ये 2 दूना 4, फिर ये 2 दूना 4, ठीक है। तो ये 4 4 कितना हो जाएगा अंडर रूट 8, कितना आ गया 8। ए बी का जो दूरी निकल गया वो कितना निकल गया √8, ठीक है। अब बी सी का दूरी ज्ञात करना है, किसका दूरी ज्ञात करना है बी सी का। ये बिंदु बी और ये बिंदु सी, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का दूरी ज्ञात करना है। बिंदु बी कितना है 1, 0 और बिंदु सी कितना है -1, 2, -1, 2। अब देखेंगे इसको मान लेंगे x1, इसे y1, इसे मान लेंगे x2 और इसे मान लेंगे y2। तो दूरी बराबर सूत्र लिखा हुआ है, दोहरा करके लिखना कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। x2 माइनस x1 तो -1 और ये माइनस का 1 और इसी का कोची होल स्क्वायर अब प्लस y2 माइनस y1 का कोची ये होल स्क्वायर, इसी सूत्र पे बैठा दिए हम, कोई दिक्कत y2 माइनस y1 पे, ठीक है। अब देखेंगे -1 और -1 तो माइनस का 2 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह किसका लगता है माइनस का, तो 1 1 2 आगे में माइनस प्लस 2 में 0 जाएगा तो कितना 2 और ये 2 का कोची हो जाएगा स्क्वायर अंडर रूट। तो -2 का स्क्वायर करेंगे, -2 को 2 बार गुना कर, माइनस को 2 बार गुना कर देंगे तो प्लस में, और 2 को 2 बार 2 दूना 4 प्लस और ये 4, तो ये कितना हो गया √8। यानी कि अभी देख रहे हैं ए बी और बी सी आपस में कोची हो गया बराबर हो गया, कोची हो गया बराबर, ठीक है। अब दूरी हमें ज्ञात करना है ए सी अति सी डी का, किसका दूरी ज्ञात करना है सी डी का ज्ञात करना है। देखेंगे ये बिंदु सी और ये बिंदु डी, सी का निर्देशांक कितना है -1, 2, -1, 2 और डी का निर्देशांक कितना है -3, 0, ठीक है। अब देखेंगे सी डी बराबर दूरी का ज्ञात करना है, तो x2 माइनस x1,
इसको x1, इसे y1, इसे x2 और इसे y2 मान सकते हैं। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं। तो देखेंगे x2 माइनस x1, तो ये माइनस का 3 माइनस और ये माइनस 1 और इसी का कोची रहेगा होल स्क्वायर। अब प्लस y2 माइनस y1 यानी कि 0 माइनस 2 का कोची हो जाएगा स्क्वायर, इसी पर क्या हो जाएगा अंडर रूट। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे तो अब ये माइनस का 3 है। ठीक है, यहाँ पे माइनस का 3 है और यहाँ पे क्या हो प्लस का 1 और इसी का कुछ हो जाएगा स्क्वायर। अब प्लस ये 0 माइनस 2 का कुछ हो जाएगा स्क्वायर। अच्छा, ये प्लस का 1 कैसे हुआ पता चला? ये माइनस गुना माइनस कर देंगे तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब प्लस माइनस माइनस 3 में 1 गयो 2, बड़का साइन माइनस का, तो इसी का कुछ हो जाएगा स्क्वायर। अब प्लस ये माइनस 2 का कुछ हो जाएगा स्क्वायर अंडर रूट। तो 2 दूना 4, फिर ये 2 दूना 4, तो ये अंडर रूट कितना हो जाएगा 8। ठीक है, यानी कि इसका भी दूरी ज्ञात हो गया। कितना निकल गया? CD का अंडर रूट 8। अब हमें ज्ञात करना है किसकी दूरी? AD की दूरी। किसकी दूरी ज्ञात करना है? AD का। देखेंगे ये बिंदु A और ये बिंदु कौची? ये बिंदु D। A का निर्देशांक कितना है? -1, -2 और D का निर्देशांक है -3, 0। इसको मान लेंगे x1, इसे मान लेंगे y1, इसे x2 और ये हो गया कौची हमारा y2। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। तो देखते हैं आगे। अब देखेंगे, अब दूरी ज्ञात करना है AD का। ठीक है, तो AD बराबर कुछ हो जाएगा x2 माइनस x1, तो माइनस का 3, ये सूत्र का माइनस और ये माइनस का 1 है और ये इसी का कुछ हो जाएगा होल स्क्वायर। अब प्लस y2 माइनस y1, तो ये 0 माइनस और ये -2 का, यानी कि ये इसका कुछ हो जाएगा होल स्क्वायर और इसी पर क्या रहेगा अंडर रूट। तो ये माइनस का 3 प्लस 1 का कोची होल स्क्वायर और ये +2 का कोची हो जाएगा होल स्क्वायर। देखें कैसे 0 को जोड़े कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखेंगे, अब यहाँ पे 3 में से प्लस माइनस माइनस घटने का क्रिया, 3 में गए 2, बड़का साइन माइनस का है तो माइनस का, तो ये -2 का स्क्वायर अब प्लस ये 2 का स्क्वायर, इसी पर क्या रहेगा अंडर रूट। तो ये 2 दूना 4 और ये 2 दूना 4, तो ये 4 4 कितना हो जाएगा 8। यानी कि चारों भुजा आपस में कौची हुआ बराबर हुआ। चारों भुजा आपस में क्या हो गया बराबर हो गया। अब देखते हैं इसका विकर्ण बराबर है या तो नहीं। तो विकर्ण कौन कौन सा होगा? एक तो ये विकर्ण AC और दूसरा हमारा हो जाएगा ये BD। ठीक है, दूसरा विकर्ण हो जाएगा, एक हो जाएगा AC और दूसरा BD। अब AC का दूरी ज्ञात करना है, तो देखेंगे AC का दूरी इस जगह ज्ञात कर लेना, ये बिंदु A और ये बिंदु C। ठीक है, अब इसी का दूरी हम लोग को कोची करना है ज्ञात करना है। A कितना है -1, -2 और C कितना है -1, 2। अब इसको मान लेंगे x1, इसे y1, इसे x2 और इसे y2। पहले से सूत्र लिखा हुआ है दूरी का, तो देखेंगे AC का कितना x2 माइनस x1, यानी कि माइनस का 1, ये माइनस और ये -1 का कुछ हो जाएगा होल स्क्वायर और ये प्लस y2 माइनस y1, 2 और उसके बाद ये सूत्र का माइनस और ये माइनस का 2 और इसी का कुछ हो जाएगा होल स्क्वायर और इसी पर क्या रहेगा अंडर रूट हो जाएगा हमारा। अब देखेंगे तो ये होगा हमारा कौची, ये माइनस का 1 प्लस का 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस और ये 1 है और ये 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा +2 का कोची रहेगा स्क्वायर और इसी पर क्या अंडर रूट। तो माइनस प्लस माइनस कट करके ये 0 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस ये किसका स्क्वायर 4 का स्क्वायर अंडर रूट। तो ये 0 + 4 × 16, तो ये हमारा कितना हो जाएगा देखेंगे, तो ये अंडर रूट 16 और 16 का वर्गमूल कितना 4, यानी कि AC का विकर्ण कितना निकल गया 4। अब निकालना है दूरी किसका BD का। देखेंगे B कितना निर्देशांक है 1, 0 -3, 0। देखेंगे अब ये बिंदु B है और ये बिंदु D है, ये है 1, 2 और ये है -3, 0। देख लेते हैं एक बार, बिंदु B कितना है, बिंदु B 1, 0 और -3, 0, 1, 0 है, सॉरी बिंदु B कितना है 1, 0 है। ठीक है, ये x1 और ये y1, ये x2 और ये y2।
ठीक है। अब देखेंगे ये बी डी बराबर दूरी बराबर सूत्र कौन होता है x2 माइनस x1, तो माइनस का 3 और माइनस का 1 और ये स्क्वायर, ये 0 माइनस 0 का कोची हो जाएगा स्क्वायर, इसी पर अंडर रूट, तो ये -4 का स्क्वायर और प्लस ये 0 का स्क्वायर, तो ये -4 का, तो 4 चौक कितना हो जाएगा प्लस का 16 और ये प्लस का 0 और ये 16 और 0 का 16 और ये 4। अब देखेंगे इसका विकर्ण, दोनों विकर्ण आपस में कौची हो गया बराबर हो गया, दोनों विकर्ण आपस में क्या हो गया बराबर हो गया। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या कि भुजा बराबर ए बी बराबर का बी सी बराबर का सी डी बराबर का ए डी, चारों भुजा बराबर है और विकर्ण भी आपस में क्या है बराबर है। तो लिखेंगे विकर्ण कौची, यानी कि ए सी बराबर का ये बी डी, विकर्ण भी बराबर है तो लिख देंगे अतः ए बी सी डी एक वर्ग है, एक क्या है वर्ग है, देखेंगे एक वर्ग है, समझ गए। देखेंगे आज इतना ही, ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।